आरंभ की ध्वनि ओम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ध्यान क्यों और कैसे करें। ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन। किसी एक बिंदु पर अपनी सारी अटेंशन, एकाग्रता स्थिर कर कहलाता है। ध्यान दो तरह का है, सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान में अपने गुरु का, इष्ट का, जो हमें जो है प्रेरणा देने वाला हो, उसका चित्र बना करके उस चित्र पर जो है हम एकाग्र हो जाते हैं और अपनी ध्यान मग्न होकर के और हम उसकी ध्यान की शक्ति को जगाते हैं। एक होता है निरालंबन ध्यान, बिना किसी आलंबन के श्वास आ रही है, जा रही है, खाली श्वास को देखना, खाली जो कुछ वैक्यूम हमारे सामने दिखाई देता है उसको मात्र देखना। तो खाली देखना यानी ये स्थिति निरालंबन ध्यान की, कोई आलंबन लेना नहीं होता है। निरालंबन ध्यान उच्च स्थिति कहलाती है। निरालंबन ध्यान करते करते थॉटलेसनेस, समाधि की अवस्था आ जाती है, अभ्यास। तो ध्यान जो है हमारी साधना का उत्कृष्ट अंतिम बिंदु है। सारे धर्म ग्रंथों में ध्यान को जो है वो उत्कृष्ट बिंदु बताया है। जैसे अष्टांग योग को लेवे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है ध्यान की उच्चतम अवस्था है कि अपनी आत्मा में लीन हो जाना, केवल दिखे और कुछ नहीं दिखे, आत्मा का स्पर्श हो जावे, आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जावे, वो थॉटलेसनेस की स्थिति होती है, वो निरालंबन ध्यान की स्थिति होती है। और इसमें शुक्ल लेशिया, वाइट कलर, जो ट्यूबलाइट का चमकता हुआ वाइट कलर है वैसा कलर आता है। तो ये तो बड़े बड़े योगियों को ही संबंध होती है, जिस पर आत्मा के ऊपर बहुत कम अशुद्धि होती है, या कॉजल बॉडी और लिंग शरीर है, अज्ञान है, काफ़ी इरेज हो जाता है, उसके शुक्ल लेश आती है, वाइट कलर की ध्यान की धारा उसके महसूस होती है। तो ध्यान क्या है हमने किया। दूसरा है ध्यान क्यों करें। देखिए, ध्यान करने से हमारा सारा एक बिंदु पर शक्ति स्थिर हो जाती है। आपने प्राइमरी या मिडिल स्कूल में एक प्रिज्म का प्रयोग किया होगा। क्लियर वाइट रंग का जो त्रिकोण वाला त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, उसके एक तरफ सूर्य की किरणें डाली जाती है और दूसरी तरफ जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन को भी एक बिंदु पर स्थिर करके उसके सामने कागज़ का टुकड़ा लावें तो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है, अग्नि पैदा हो जाती है। इतनी ताकत जो
ब्रिज के रिफ्रैक्शन में आ जाती है। तो ठीक इसी तरह से हम जो अगर एकाग्र होकर के 48 मिनट्स तक बिना कोई दूसरा विषय हमारे ध्यान के अंदर आवे, एक टक होकर के, और हम एक ही विषय पर ध्यान करें, थॉटलेसनेस आ जावे, तो ये हमारी सुप्रीम अवस्था होती है जागृति की। और इस अवस्था पर पहुंचने के बाद प्रीति 100 थी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और जागृति जो 48 मिनट तक लगातार ध्यान कहीं इधर उधर नहीं गया, तो 100% जागृति पर स्थिर जाकर के स्थिर होकर पारा जो है रुक जाता है। उससे परिणति क्या होती है कि हमारा अनुभव जो हमारे पास 2% था वो बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री यानी 100% पर वह भी जो है कहना चाहिए ग्राफ पहुंच गए। ग्राफ टॉप स्थिति पर 100% पर आ जाते हैं। ये ध्यान के द्वारा पॉसिबल होता है। और थॉटलेसनेस की ऐसी स्थिति आती है, उसके अंदर हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, अच्छा बुरा, रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, वह समाप्त हो जाती है और हमारा अज्ञान संपूर्ण रूप से इरेज हो जाता है। हमारा मन, क्योंकि थॉटलेसनेस आ गई तो मन के अंदर तो थॉट्स रहते हैं, तो हमारा मन भी अमन हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति होती है हमारे केवल दर्शन की स्थिति होती है। ये जो है क्यों आया? क्योंकि ध्यान की सुप्रीम अवस्था तक हम अभ्यास करते करते पहुंच गए। ध्यान के अंदर यह है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निसार। पुराने ज़माने में जो पानी कुओं से निकाला जाता था चड़स के द्वारा, वहाँ पर या तो कोई पशु मतलब बैल है या जो है वो आपका ऊँट है, वो टेपर जो है खाई में जाता था, उसकी जो रस्सी को पकड़ जो मनुष्य उसको पकड़ के जो टेपर के अंदर जो है वो जाते थे, वो गहराई के अंदर, तो उससे वो चड़स का पानी बाहर आता था। और जो रस्सी का दूसरा छोर है वह जो एक बड़ी जो है चट्टान के ऊपर से जाते जाते उस चट्टान में सल कर देता था, खड्डा कर देती थी। तो देखिए अभ्यास करते करते चट्टान में भी खड्डा हो गया। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते मूर्ख विद्वान बन सकता है, डाकू जो है संत बन सकता है। जो कवि कालिदास है महामूर्ख था, लेकिन अभ्यास करते करते वो विश्व का ख्याति नमा जो है कवि कालिदास बन गया। जो हमारे तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी थे, दोनों डकैत थे, तो दोनों का समय अच्छा आया, पुण्योदय हुआ। तो अभ्यास करते करते जो है फिर उन्होंने तुलसी कृत रामायण लिखी है और वाल्मीकि कृत रामायण लिखी है। तो भाई और बहनों, ये सब अभ्यास का खेल है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमें भी रियल पुरुषार्थ के अंदर अभ्यास करना होता है। वह अभ्यास है जागृति का, सतत जागृति। देखिए मुक्ति के मार्ग में करना कुछ नहीं होता है, मुक्ति के मार्ग में रहना होता है। देखिए मुक्ति के मार्ग के अपने स्वरूप में रहना होता है, उससे अपने आप जो है होता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर, यानी आपका ध्यान है प्रभु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और आप जो है लोगों के सामने ये लगे व्यवहार दृष्टि में यह व्यक्ति हमारे साथ है, कमलवत जीवन जीना चाहिए। यानी कमल का फूल होता है, वह तो देखता है कि मेरा संपर्क सूर्य से है, रोशनी से मैं खिलता हूँ या मुरझाता हूँ, लेकिन उसका डंठल है वो कीचड़ में होता है। कीचड़ सोचता है कि वो जो है हमारे साथ में है। तो हम क्योंकि अभी हमारा अज्ञान यानी हमारा जो
जो व्यवहार जगत समाप्त नहीं होता है, व्यवहार शुद्धि से ही जो है हमारी निश्चय की शुद्धि होती है। तो व्यवहार अभी शुद्ध नहीं हुआ है, तो व्यवहार के अंदर हमको भोग भोगने पड़ेंगे। तो हमारा तार हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो केंद्र में विराजमान है, उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यानी रहो भीतर प्रभु के साथ में रहो, और जो है आप व्यवहार जगत के अंदर कमल की तरह आप लोगों के साथ में रहोगे, तो आपका चिंतन धीरे धीरे परिपक्व होकर के आप विदे, राजा जनक विदे थे, वो जो है मिथिला के सारे वो रूल का वगैरह, शासन का, दंड नीति वगैरह सब करते थे, लेकिन करने के बाद भी वो देह में रहते हुए वो देह का भान नहीं होता था, वो विदेह कहलाते थे। और ऐसे विदेह जो कि इतने अभ्यास करते करते उनका जो है तार प्रभु से जुड़ जाता है, तो ये जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जब धीरे धीरे अभ्यास करके और मुक्त पहुंचता है, तो वह जीव मुक्त हो जाता है, यानी वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, ध्यान जो है करने से हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, या शाश्वत सुख की नींव लगती है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें तो आते जाते हमारे श्वास को देखना है। कैसे देखना है कि राग द्वेष मुक्त जो भी हमारा कर्म शरीर है, वो तो राग द्वेष है, डॉज राग द्वेष मुक्त होकर के देखते रहेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो ये राग द्वेष का ज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। क्योंकि प्रतिरोधात्मक शक्ति का हमने उपयोग किया है, तो वह जो है राग द्वेष रूपी अज्ञान टिकेगा नहीं, उसको साफ होना पड़ेगा। डिटर्जेंट पाउडर जो है, जब जो कि मैले कपड़े के साथ में वॉशिंग मशीन में तो उन धब्बों को और उस मैल को निकलना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्जेंट जो है पाउडर की एप्लीकेशन होती है, तो हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है, तो जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म रूपी जो हमारा राग द्वेष है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कर्म शरीर है, इसको धुलना पड़ेगा। इसको जो है धीरे धीरे साफ। भाई और बहनों, जो है ये हमें ध्यान करने के बहुत लाभ है। और ध्यान कैसे करना चाहिए? तो ध्यान करने के लिए साफ सुथरी जगह, जहाँ पर बदबू नहीं हो, कोलाहल नहीं हो, और हमारे शरीर को एडजस्टेबल टेम्परेचर हो, उस स्थान पर जिस आसन में हम लंबे समय तक बैठ सकें, सुखासन है, कुर्सी है या पद्मासन है, उसमें आंखें मूंद करके, और मैं आपको इसका प्रयोग कराता हूँ कि एंटीना की तरह कमर को सीधा कर दीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। दोनों हाथों की जो मुद्रा है वो जो है ध्यान मुद्रा के अंदर ले आइए, और जो है अब हम बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो अब पहले कायोत्सर्ग करेंगे, अपने चित्त को, अपने मन को पूरे शरीर में धीरे धीरे ऊंचे से ऊंचे घुमाइए, दोनों पैर के अंगूठे, और उसके बाद में पंजा, फिर दोनों पैर के जो है जो लेग, और फिर जो है वो घुटना, सातल और कमर का मध्य भाग, फिर ऊपर का भाग कमर है, पेट है, दोनों हाथ है, हाथ के पंजे हैं। तो ये दूसरा हमारा स्थान हो गया। और तीसरा जो है, और थोड़ा ऊपर जाइए कि ऊपर का हिस्सा गर्दन है, खोपड़ी, ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह, तालू, जीभ, कंठकूप, सब सुझाव दीजिए कि वो शिथिल हो जाए। सुबह आप जो है वो संदेश दीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक कोशिका
शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है। पूरा शरीर रुई की भांति इतना हल्का हो गया है कि मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। शरीर हल्का, और श्वास को हल्का कीजिए। दोनों नथुना के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आते जाते श्वास को देखिए। और एक दिन में 5%, फिर धीरे 10%, 15%, 20% जो है हमारा प्रति मिनट जो 16 सांस, यानी श्वास आया और गया वो 1 सांस कहलाता है। प्रति मिनट हम 16 सांस ले रहे थे। इसको प्रयास करके, कोशिश करके 16 को जो हमने 14, 12, 10 और 8 पे ले आए, तो ये ध्यान की पराकाष्ठा हो गई। ये हो गया जो 8 जो है वो के लेवल पर पहुंच गया विचार प्रति मिनट पे। तो बड़े दावे के साथ में मेडिकल साइंस कहती है कि उसके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है अप्रज्वलित नहीं होंगे। उसकी आत्मा काफ़ी हल्की हो गई है और उसकी आत्मा बहुत जल्दी मुक्त होने वाली है, क्योंकि इरेज हो रहा है। तो भाई और बहनों, अब आंखें खोल दीजिए और धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आइए। और प्रभु की साक्षी से हमने ये ध्यान किया तो प्रभु का जो आशीर्वाद हमारी हथेलियों पर आ गया। 3 बार इस आशीर्वाद को और हमारे सिर के ऊपर स्थानांतरण कीजिए। भाई और बहनों, तो ये ध्यान है, इस प्रकार किया जाता है। आपको अपने केंद्र में जहाँ पर प्रभु, वहीं पर आप ध्यान करें, वो अति उत्तम है। उस ध्यान का अर्थ हो गया आप प्रभु जो अरूपी है उसकी शरण में बैठे हो और उसकी जो कहना चाहिए देख रेख कर रहे हो, उसकी उपासना कर रहे हो और उसको पाने की कोशिश कर रहे हो कि प्रभु का हमें स्पष्ट वेदन। वो स्थिति में हम बैठे रहते हैं। तो इसके साथ साथ के अंदर हमारा ये ध्यान धीरे 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 बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है और फिर हम ऐसे स्थिर हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए भी बात करते करते हम ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है ये सारा पुरुषार्थ का है। प्रश्न ये प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल करने का है, को हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। ध्यान जो है एक रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि ध्यान के द्वारा हमारा अज्ञान है वो बहुत फास्ट स्पीड से इरेज होता रहता है। इसी और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अज्ञान को जल्दी जल्दी इरेज करके आत्मा के साथ में, अगर परमाणु का, पुद्गल का, मैटर का और जड़ का एक बिंदु भी नहीं है, एक भी परमाणु, तो फिर हमारा आत्मा अकेला कभी रह नहीं सकता। वो तो तुरंत सिद्ध बुद्ध होकर के और मुक्ति को जाता है, यानी सिद्ध शिला के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम बन करके विराजमान हो जाता है, ईश्वर बन जाता है और वहाँ से जो है वो अपना पूरा जो है वह हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता, कभी भी 84 लाख जीवा योनि में नहीं आता है। तो भाई और बहनों, विषय है, बहुत सुंदर विषय है। तो हमने सारी इस चीज़ को जो है समझा है। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने प्रभु से जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो भीतर बैठे हैं वो तो परमात्मा हैं, वो तो खुद जो है सिद्ध शिला में शीघ्र जाने वाले हैं। उनको अज्ञान ने रोके रखा है। जो ही अज्ञान इरेज हुआ नहीं और प्रभु वो मोक्ष के अंदर अपने जो राह अवस्था के अंदर जो है रहते हैं और धीरे धीरे जो है वो पूरा एक कहना चाहिए कि जो है स्वयं भगवान हैं, वहाँ भगवान की स्थापना हो जाती है।
तो भाई और बहनों, आप देखिए कि ध्यान के माध्यम से हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। ध्यान एक अमृत, एक वैतरणी नदी है, ये कल्प वृक्ष है, और जो है ये नंदन वन है, ये पारस वाणी है, और ये जो है, जो कहना चाहिए कि ये चिंतामणि रत्न है। ये मनुष्य शरीर रूपी चिंतामणि रत्न हमको मिला है, तो हमें उसका सदुपयोग है वो ध्यान करने में रहना चाहिए। और सबसे बड़े रिजल्ट है समाधि और ध्यान से आते हैं, अगर वो एकाग्रता से किया जाए तो। क्यों का जो है प्रसाद है, ध्यान है, प्रभु की साक्षी से होता है। और कई लोग जो है हमारे को ये शिकायत करते रहते हैं कि हम नॉर्मल केस के अंदर जहाँ पर इधर उधर घूमते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारा मन कहीं इधर उधर विचलित नहीं होता है, लेकिन ज्यों ही हम ध्यान करने बैठे त्यों ही हमारा मन विचलित हो जाता है, बुरे बुरे विचार आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो विचार है वो परिणाम है, परिणाम और विचार जो के माध्यम से ही उस परिणाम को भोगा जाता है। तो उस परिणाम को अगर आप बाईपास करते रहो, यानी उस परिणाम को जो आ रहा है उसके साथ जुड़ो मत, वो बाईपास होते होते जो है वो अपने आप समाप्त होना लगेगा। क्योंकि अज्ञान सोचेगा कि अब हमारे को समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ के अंदर ये जो सक्रिय ध्यान सक्रिय हो गया, तो समझ लीजिए क्रिया और कर्म शरीर की प्रक्रिया एक दूसरे के विरुद्ध है। जब ध्यान की प्रक्रिया चालू हो जाता है तो जो हमारा ये कर्म शरीर रूपी जो शरीर है, सूक्ष्मतम शरीर है, उससे सबसे फास्ट निर्जरा होती है, क्योंकि ये संवरपूर्वक निर्जरा है। तो संवरपूर्वक निर्जरा के अंदर हमारा अज्ञान जड़ से कटता है और हम मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं। निर्जरा है, यानी निर्जरा के साथ के अंदर पुण्य का बंध भी होता है, और वो पुण्य का बंध इतना भारी होता है कि मनुष्य लोक के अंदर ऐसे पुण्य भोगे नहीं जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को जो है वो देवगति के अंदर जाना होता है, लेकिन देवगति के अंदर कोई तरह का अज्ञान इरेज करने का सिस्टम नहीं है। वहाँ तो मात्र जो बहुत ऊंचा परिणाम लिया है उस परिणाम को सुविधा है नया गेन करना, यानी नया जो है हमारा आत्मा की शुद्धि हो, वैसा विषय नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, हमें ध्यान के अंदर हमेशा सिमंदर स्वामी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे आपके चरणों में जल्दी से जल्दी बुलाओ, मैं भक्ति मार्गी हूँ, आपकी सेवा करूँगा। और अगर आपके चरणों के अंदर आना पॉसिबल न हो तो मुझे भरत क्षेत्र में आप भरत क्षेत्र के अंदर मुझे हर बार मनुष्य का जन्म मिले, ताकि मैं वो कर्मों को काट करके और जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना चाहता हूँ एक बार। क्यों, देखिए हमारा अशुभ तो टल जाता है, यानी नरक गति तिर्यंच गति तो टल जाती है, क्योंकि हम 24 जो है आत्म तत्व की आराधना करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारा जो शुभ योग का जो है बाहर देवगति में चले गए, और वहाँ पर एक एक नाटक 1000 वर्ष का होता है, और 1000 वर्ष में भी आदमी 10 बार जन्म ले लेता, और कितने हजारों वर्ष होते होंगे 33 सागरोपम में। यानी कि हम तो भूल जाते हैं कि आत्म तत्व भी कोई है और उसके लिए क्या करना चाहिए। सारी प्रक्रिया इतने लंबे समय तक वंचित रहने से व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन मनुष्य जन्म वापस मिलता है ना। आर्ट ऑफ द विजन में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो आत्मा से जो हमको एप्लीकेशन से मिला था, उसकी एप्लीकेशन जो है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर की गई। तो प्रतिष्ठित आत्मा से बड़ा लाभ ये हुआ
कि वो जो है संजोग पड़े जो मोक्ष के लायक हो। तो ऐसे संजोग जो है, ऐसे कॉज पड़े तो वो जो है हमको भव भ्रमांतर में घुमाने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने हमारा दूसरी उसके वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म किए, इस पर अगर हमने एप्लीकेशन की तो हम वही जो हमारा कर्म शरीर है वो और भारी हो जाएगा और भव भवांतर में हम घूमते आए हैं और घूमते रहेंगे तो ध्यान करने का कोई पर्पज़ नहीं रहेगा। अतः भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी एक बिंदु पर स्थिर होने को हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान क्या और ध्यान क्यों करने से हमारा जो कर्म शरीर है वो जल्दी से जल्दी, सबसे ज़्यादा ध्यान से, समाधि से जो है स्वरूप की प्राप्ति होती है, तथा हमारा जो कर्म शरीर है वो उससे हम यानी हमारा अज्ञान है वो इरेज होने लगता है। और तीसरा जो है कि हमारे जो है वो हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। ऐसे कॉज बढ़ते हैं जो कि मोक्ष के लायक और सहायक हो। तो भाई और बहनों, सब बात मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचने की हो जाती है तो हम धन्य हो जाते हैं ऐसी स्थिति के अंदर। और ऐसी स्थिति ध्यान की स्थिति, ध्यान से जो है फिजिकल फायदे क्या है कि ध्यान करने से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो सीरोटोनिन और डोपामिन, ये दोनों अच्छे ब्लड के अंदर पैदा होते हैं और वो सर्कुलेट होते होते हर कोशिका तक जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमको ध्यान से मिलता है। और ध्यान करने से हमारा जितना भी अज्ञान है वो फास्ट स्पीड से इरेज होता रहता है, क्योंकि जो ध्यान की ताकत है वह ताकत अपने आप को धीरे धीरे स्वरूप की ओर ले जाने वाली है। तो स्वरूप की ओर ले जाने का अर्थ ये इरेज होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का ये ध्यान का विषय है हमारा प्रिय विषय है। और हम कभी भी तनाव में आ जाते हैं, मान लो काम करते करते व्यक्ति थक जाता है और तनाव में आ जाता है, तो उसको 5 मिनट 10 मिनट स्थिर रह करके और सालंबन ध्यान करना चाहिए। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो निरालंबन ध्यान किया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम ध्यान को परिपक्व करके और जो अपने अज्ञान को इरेज करें, आपके प्रति मंगल पाए। ओम शांति।